अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया लेकर आई हूँ कि जिस तरह से मॉडल ने गला पहना हुआ है और गले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा, जिस तरह से आजकल हमारे चाइना कॉलर में स्टाइल में आ रहे हैं। हालांकि ये चाइना कॉलर नहीं है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह इस तरह से दी हुई है ब्रांड वालों ने कि जिस तरह से चाइना कॉलर की डिज़ाइनिंग चल रही है आजकल। लंबी सी नोक स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ देखें मैं कितना खूबसूरत सा आइडिया लेकर आई हूँ। हालांकि मैं चाहती तो जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसी शेप में मैं कपड़े को छोड़ सकती थी और बीच में कुछ भी टजल्स या लूप्स वगैरह लगा सकती थी। लेकिन होता ये है कि हमें हर मर्तबा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खूबसूरत सा और कुछ अच्छे अच्छे से आपके लिए ऐसे आइडिया लेकर आने होते हैं कि जो आप देखें और देखकर नए आइडिया को सीख कर फॉलो करें और इन्हें अपने ड्रेसेस में भी अप्लाई करें और अपने ड्रेस को भी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल में बनाएं। और हमेशा की तरह आज भी मैं देखें आपके लिए बहुत ही आसान सा आइडिया लेकर आई हूँ। गले में जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसी एम्ब्रॉयडरी को मैंने लिया और लेने के बाद ये देखें पाइपिंग डोरी की मदद के साथ एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ दो पट्टियाँ पाइपिंग डोरी की इस तरह से लगा दी हैं। और बस इस गले को आपको समझ कर सिलना है ताकि आपकी जो सिलाई हो तो वो गले में बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए ऊपर की तरफ से मैं गले को कटिंग नहीं करूँगी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऊपर से अगर हमने कटिंग कर दिया तो ये कपड़ा जो है वो क्रिंकल जॉर्जेट का है और आपको पता है क्रिंकल जॉर्जेट जो है वो फ़ौरन जो है कटिंग के पास से फैल जाती है। तो इसीलिए पहले जो है वो मैंने पाइपिंग डोरी लगाई है, उसके बाद कटिंग के मैं काम कर रही हूँ। और ऊपर से जहाँ से मैं गोल शेप दूंगी गले का, वहाँ से तो मैंने कटिंग भी नहीं करा है। बाकी आप मेरी कटिंग का स्टाइल देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मैं काट रही हूँ कि जिसमें कि कपड़ा ज़्यादा नहीं कटे एकदम से, क्योंकि अभी मैंने फ्यूजिंग वगैरह भी नहीं लगाई हुई जो कपड़ा ठहर जाए। और अगर मैंने ऊपर से कटिंग कर दी इस गले को तो ये गला जो है वो बहुत ज़्यादा फैल कर बड़ा हो जाएगा और मुझे बड़ा गला बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इसे स्टाइलिश और ख़ूबसूरत गला बनाना चाह रही हूँ जिस तरह से मॉडल ने वेयर किया है। बिल्कुल मॉडल वाले स्टाइल में मैंने गला बनाया है और पाइपिंग डोरी का इजाफ़ा मैंने ख़ुद से करा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें कैटलॉग में मॉडल पहनी हुई मिलती है, हमें स्टिचिंग के काम उसमें जो हैं वो इतने सही से प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन मैं उसी मॉडल के कपड़ों को किस तरह से हम बहुत खूबसूरत और आसानी के साथ और कम बजट में स्टिच कर सकते हैं, तो ये नए नए से आइडिया और नए नए से तरीके मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ ताकि आप जो हैं वो मेरी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें और नए से नए आइडिया जो हैं वो आप भी कर सकें। अब ये देखें ऊपर से जो गले का कपड़ा है वो मैंने नहीं काटा और जहाँ से मैंने पाइपिंग डोरी लगाई है उस पाइपिंग डोरी को मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी पीछे की तरफ पलट के, ताकि मेरी पाइपिंग डोरी का जो शेप है बहुत ही खूबसूरत सा निकल कर आ जाए। और नीचे से देखें बिल्कुल अच्छी सी टाकी लगा के हम दोबारा से इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब ये नोक वाला जो शेप है ये मैंने बना के रेडी कर दिया है और ऊपर से कपड़े को नहीं काटा और इसी में फ्यूजिंग का गोल सिंपल सा गला हम रख कर स्टिच कर लेंगे। ये देखें कपड़े को मैंने नहीं काटा, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि ऊपर से गले को नहीं काटेंगे। ये देखें मॉडल ने जिस तरह से पहना हुआ है, ऊपर से राउंड गला और नीचे से वी गला, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे डिज़ाइन करूँगी और मेरे दिखाने का और बताने का मकसद भी यही है। ये देखें फ्यूजिंग का गोल गला मैंने लिया है और लेके बिल्कुल आसानी के साथ ये देखें स्टिच कर दिया। और स्टिच करने के बाद ये गोल गला लगाने के बाद भी ये देखें बीच में जो मैंने चाइना कॉलर वाला स्टाइल वाला गला रखा है एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ पाइपिंग डोरी लगा के, उसे भी मैं किस तरह से सेट करूँगी। एक अलग से तिकोन कपड़ा लेके उस पर मैंने फ्यूजिंग लगाई और फ्यूजिंग लगा के उस कपड़े को प्रेस के साथ पिन के साथ बहुत अच्छे से जमा लिया। और जमाने के बाद ये देखें आगे से पीछे से हर तरह से आप अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लें और सेट करने के बाद पिनों की मदद से अच्छी तरह से स्पेस कर दें ताकि जो आपकी कपड़े की जो स्पेस है ना वो आगे पीछे नहीं जाए।
वरना गला कहीं से आगे पीछे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, या किसी भी तरह का कपड़ा आगे पीछे घूम के आपका गला ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए आप पहले ही कपड़े को जमा लें अच्छी तरह से और पिनों को लगा के इस तरह से, ताकि आपका जो कपड़ा है वो आगे पीछे नहीं जाए। और जहाँ जहाँ से आप सिलाई करते जाएं वहाँ वहाँ से आप पिनें लगाती जाएं। और ये देखिए नीचे की सिलाई को भी मैं इस तरह से थोड़ा सा ट्रायंगल में ले लूँगी। और पाइपिंग डोरी के साथ साथ हम इस सिलाई को चलाएंगे। और देखें आप, मैं सिलाई के साथ साथ पिनों को हटा रही हूँ। पहले से पिनों को नहीं हटाएंगे क्योंकि आपका गला जब हिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो वो काम जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब मेरा गला पीछे से और आगे से दोनों तरफ से देखिए कितना नीट और क्लीन बना है। और गोल गले को भी मैंने कटिंग नहीं करा है। अब देखें ये लास्ट की कटिंग मैं किस तरह से करूँगी। सब कुछ करने के बाद मैंने फिर गोल गला काटा है, क्योंकि क्रिंकल जॉर्जेट का कपड़ा इतना ज़्यादा खिंच रहा होता है कि आपका गला जो है वो ख़राब हो सकता है। और बहुत ज़्यादा संभाल कर सिलना होता है क्रिंकल जॉर्जेट को। और आपको तो पता है मार्केट में क्रिंकल जॉर्जेट बहुत ज़्यादा आई हुई है। हर तरह के कपड़ों में, एम्ब्रॉयडरी में क्रिंकल जॉर्जेट जो है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टिचिंग होने के लिए कपड़े आते हैं। इस तरह के क्रिंकल के कपड़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी ये आइडिया बताती हूँ कि आप भी इस तरह के कपड़े कितनी आराम से सिलेंगे। अब ये देखें बीच में जो फ्यूजिंग की पट्टी आ रही है, इसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। बिल्कुल सिंपल सा ये गला बना है। अगर आप इस गले को पहले से काट देते तो ये फैल जाता, और अगर आप बीच में से काट देते तब भी ये फैल जाता। लेकिन इसको बिल्कुल राउंड के राउंड रखना है। और ये देखें लास्ट में जो है वो इस तरह से पट्टी को टर्न करना है और टर्न करके यहीं ख़त्म कर लें। अगर आपकी स्टिचिंग में मसला हो रहा है आपको कि आपकी स्टिचिंग के हाथ आपके नहीं बैठ रहे, आपका कपड़ा आगे पीछे जा रहा है, या आपकी सिलाई आपसे अच्छे से नहीं लग रही, तो आप इसको तुरपाई की मदद से भी कर सकते हैं। आपकी अगर मशीन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो जिस तरह से मेरी मशीन की प्रैक्टिस मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं फ़ौरन मशीन से हर चीज़ रख कर स्टिचिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी पट्टी इस तरह से नहीं बैठे और क्रिंकल जॉर्जेट का गला आपसे नहीं बैठे, तो आप फिर तुरपाई से कीजिएगा, क्योंकि सफाई लाना बहुत ज़रूरी है। और क्रिंकल जॉर्जेट को पता है आपको कितना संभाल कर सिलना होता है, वरना गले की फिनिशिंग जो है वो आपकी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ख़राब होने में। अब ये देखें पट्टी कितनी खूबसूरत सी और बिल्कुल बराबर और प्रॉपर लगकर रेडी हुई है, क्योंकि अगर मैं पहले से कटिंग करती तो लाजमी आगे पीछे कपड़ा होता। अब मेरा गला तैयार होने के बाद दामन की तरफ आ जाएं। अब मैं करूँगी दामन की स्टिचिंग की सिलाई। पहले मैंने ये लगा लिया पैनल पीछे के साइड का। पीछे का पल्ला जो है वो बिल्कुल सादा है क्रिंकल जॉर्जेट का, और अलग से जो पेजेस वगैरह आजकल मिल रहे हैं, कोई टिश्यू के भी होते हैं, और इसमें तो क्रिंकल के ही थे। तो क्रिंकल के कपड़े की मैंने इस तरह से कटिंग करके, अब ये देखें मैं स्टिच करके आगे और दामन के बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। और अटैच करने के बाद ये देखें मैंने जो लेसिस का मुझे काम करना है वो भी मैं इस तरह से कर लूँगी। और मॉडल ने जो ड्रेस पहना हुआ है उस मॉडल के ड्रेस में भी चौड़ा पट्टा लगा हुआ है, एक लेस क्रिंकल की लगी हुई है, एक जिगजैग वाली लगी हुई है। बहुत सारी लेसें लगा के इस बॉर्डर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए अब ये देखिए लेस की मदद के साथ ही मैं इसे अटैच कर लूँगी। हालांकि पहले मैंने इसको सिलाई के साथ अटैच कर लिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेसों का काम हुआ हुआ है, और मेरा पैनल जो है ना वो थोड़ा सा छोटा भी हो रहा था, शॉर्ट भी हो रहा था। तो हमें तो इस तरह के ये आइडिया जो हैं वो करते रहने पड़ते हैं। तो मैंने जब नापा कि थोड़ा सा जो है फ़र्क आ रहा है, तो फिर मैंने उसे उधेड़ कर लेस के साथ स्टिच करा है। आपके अगर समझ में नहीं है, आप वीडियो
दोबारा थोड़ी सी पीछे करके देख सकते हैं, दोबारा वीडियो को लगा सकते हैं। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी सिलाई से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल करना हो, पैच वगैरह का, लेसिस का, या किसी तरह के गले में आपको काम समझ में नहीं आया, या किसी भी तरह की आपको डिज़ाइनिंग पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ती हूँ और आपके कमेंट का जवाब भी मैं खुद देती हूँ। तो लिहाजा ये मेरी डिज़ाइनिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि एक मैंने पट्टे वाली लेस लगाई जो हमारी गोटा लेस की तरह भी होती है, लेकिन ये गोटा वाली लेस नहीं है। लेकिन जो मैंने कॉपर कलर की लगाई है वो गोटा लेस है, इंडियन गोटा है कॉपर कलर का। पीछे के पल्ले में भी मैं इस तरह से ये लेस लगा लूँगी। क्योंकि पीछे का पल्ला बिल्कुल सादा था और तो मैंने इसमें जो है वो पैच भी लगाया है, और ये देखें लेस भी लगा लूँगी मैं, ताकि इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना वो भी थोड़ी सी छुप जाएंगी, और लेस इसमें लगने के बाद जो है वो और ज़्यादा जो है बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा। और आगे के बॉर्डर में तो मुझे ज़्यादा काम करना है, तो आगे के बॉर्डर में ये देखें मैं स्टिचिंग की डबल सिलाई लगा लूँगी, ताकि लेस जो है वो और अच्छे से प्रॉपर इसमें फ़िक्स हो जाए। और पीछे की भी पल्ले पे इसी तरह से लेस को बिठा लें। आप जब भी लेस लगाएं ना तो कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचें, ख़ास तौर पे अगर कपड़ा क्रिंकल का है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खींचें। और कोशिश करें कि उसमें लेसें भी इस तरह की लगाएंगे। देखिए मॉडल ने जिस तरह से पहना हुआ है, एक गोटे की लाइन आ रही है, एक लेस की लाइन आ रही है, फिर गोटे की आ रही है, फिर लेस की आ रही है। तो मुझे इसी तरह से दामन रेडी करना है। और ये देखें मैंने 2 लेस जो है वो कॉपर गोटे की लगा ली है और 2 लेस जो है वो पट्टे वाली लगा ली है। और अब मैं पाइपिंग डोरी फाइनली चौक और दामन पर पाइपिंग डोरी लगा लूँगी। पाइपिंग डोरी तो मैंने हर तरह की आपको बहुत सारे सूटों में लगाने का तरीका बताया है। और ये देखें डबल बूट से जिस तरह से मैं पाइपिंग डोरी लगाती हूँ, अक्सर मुझे कमेंट आता है कि डबल बूट से हम पाइपिंग डोरी नहीं लगा पाते। लेकिन आप अगर जमा कर अपने बूट को बिल्कुल सेंटर में रख कर डोरी के साथ साथ चलाएंगे तो आपकी डोरी जो है पाइपिंग डोरी बहुत अच्छी सी बनकर सिलकर तैयार होगी। अब ये देखिए पाइपिंग डोरी लगाने के बाद फाइनली जो सिलाई है वो भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। और चौक और दामन की सिलाई में इसलिए आपको कम दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में आपको पहले भी दिखाई है। और ये देखें कॉर्नर किस तरह से बनाते हैं, ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे दामन की चौक की जितनी भी फिनिशिंग है ना वो हमारे चौक और दामन से आती है। और ख़ास तौर पे पाइपिंग डोरी के जो हम कॉर्नर बनाते हैं, ये देखें जिस तरह से मैंने कॉर्नर बना के क्लियर कर लिया, बिल्कुल इस तरह से शर्ट का कॉर्नर बनाएंगे तो आपका कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। अब आ जाएं गले की तरफ, जो गला बना के मैंने रेडी कर दिया था। और मैं देखिए मार्केट से इस तरह की बटरफ्लाई लेकर आई हूँ, ये नगों की बनी हुई है और ये आयरन के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये देखें ये मैं आयरन की मदद से स्पेस कर दूँगी। सीधी तरफ से मैंने, हालांकि ये कांच के नग हैं तो मैंने सीधी तरफ से रखकर इस्त्री की हल्की सी, ताकि वो थोड़ा सा चिपक जाए। जब थोड़ा सा चिपक गया तो फिर बाकी की इस्त्री मैंने ये देखें पीछे की तरफ से रखकर, और आपकी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि आपका कपड़ा भी नहीं जले। और इस तरह से चिपकने वाली जो आपके पास आजकल गले भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैं आपको बो गले की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से मैंने बो गला बनाया है। आजकल बो वाले गले भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए हुए हैं और मैंने वो ड्रेस भी स्टिच कर लिया, लेकिन अभी उसकी वीडियो मेरे पास पूरी फाइनल रेडी नहीं हुई है। जैसी रेडी होती है मैं आपको बो गले की वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर तरह के आइडिया, हर तरह की वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुँचे
और ये देखें बटरफ्लाई लगने के बाद कितना खूबसूरत सा गला बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल जिस तरह से मॉडल ने पहना है बिल्कुल इसी तरह से मैंने गला बना के रेडी करा है, बल्कि एक थोड़ा सा इजाफा करने के लिए, एक थोड़ा सा अच्छा सा और लुक देने के लिए मैंने बीच में बटरफ्लाई इस तरह से अटैच कर लिए। और देखिए दामन की डिज़ाइनिंग भी मेरी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से मॉडल ने पहनी हुई है। और मैंने लॉन्ग शर्ट रखी है और खड़ा ट्राउज़र रखा है, जिस तरह से फिटिंग वाले खड़े ट्राउज़र चल रहे हैं लॉन्ग शर्ट के साथ, प्लाजो भी चल रहे हैं, खड़े ट्राउज़र भी चल रहे हैं। कुछ क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्हें क्या पसंद है और किस तरह का पसंद है। मैं अपने क्लाइंट से पूरी अच्छे से डिस्कस करती हूँ कि आपको किस तरह का ट्राउज़र चाहिए, किस तरह की आपको शर्ट चाहिए। पूरा ड्रेस में डिस्कस करने के बाद ही स्टिच करती हूँ। अब ये देखिए ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी मैंने किस तरह से करी है, चौक की डिज़ाइनिंग भी मैंने किस तरह से करी है पाइपिंग डोरी के साथ, और पाइपिंग डोरी के कलर भी मैंने इस तरह से लिए जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, कॉपर और ग्रे में एम्ब्रॉयडरी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से कॉपर कलर की मैंने लेस अटैच करी है। और यकीनन ये प्यारे प्यारे से आइडिया आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए कॉर्नर भी मैं किस तरह से नीट एंड क्लीन बनाती हूँ। पीछे के दामन पे भी ये देखें मैंने जिस तरह से लेस लगा के अटैच किया है। और यकीनन ये प्यारे प्यारे से आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इतनी मेहनत करने पर एक लाइक तो बनता है। और ये देखें खड़ा ट्राउज़र जो फिटिंग वाला मैंने सिला है, इसमें भी मैंने पाइपिंग डोरी ऊपर से स्टिच करके डिज़ाइनिंग कर दी ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये देखें मैसूरी का इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी मैंने कॉर्नर पर इस तरह से पाइपिंग डोरी लगा के कॉपर कलर का जिस तरह से दुपट्टे पे लोरा सारा, इसी तरह से मैंने कॉपर कलर की ही पाइपिंग डोरी का इसमें काम किया है। ये देखें ताकि दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सेम कॉपर स्टाइल में आ जाए। और स्लिप्स भी इस तरह की डिज़ाइन करिए। और इस तरह के प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यकीनन आपको ये आइडिया पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।